इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स भी खेल रही हैं। बाकी सारी टीमें वहाँ पर ए टीम के साथ हैं, ए टीम के टाइटल के साथ है, पाकिस्तान की टीम शाहीन्स के साथ है। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से, जो कि खेलों को कवर कर रहे हैं अरसे से, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक पैकेज है पाकिस्तान टीम के इमर्जिंग टीम एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी करने वाले मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी के हवाले से कि कारकर्दगी उनकी कैसी है, क्यों है, लेकिन अगर अच्छी है तो क्या वाकई, और नहीं है तो क्यों है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके बारे में क्या सोच रहा है। मोहम्मद हारिस, बातें बड़ी बड़ी, कारकर्दगी सिफर। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की क़यादत करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज पर ये मिसाल बिल्कुल फिट आती है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। भारत के खिलाफ इवेंट के इफ्तिताही मैच में पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर बॉलर ने उनकी विकेटें हवा में उड़ा दी। मोहम्मद हारिस की पहचान लंबी लंबी इनिंग्स नहीं, बल्कि ऐसी ही गैर जिम्मेदाराना शॉट्स हैं। चैंपियंस कप में भी एक मैच हारने के बाद उन्होंने कहा था, अच्छा हुआ हम हार गए। फिर इमर्जिंग एशिया कप में जाने से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद हारिस ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के हवाले से टीम में गुफ्तगू पर पाबंदी आयद कर दी है। मिस्टर गूगल के नाम से मशहूर मोहम्मद हारिस के क्रिकेटिंग सॉफ्टवेयर में से अभी तक कोई बड़ी कारकर्दगी तो नजर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद पीसीबी के फैसला साज उन्हें 2020 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाने के बारे में भी सोचते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद हारिस का बेहतरीन स्कोर 31 है। इस हैरान कुन कारकर्दगी के बावजूद उन्हें कप्तान बनाए रखना तशवीशनाक है। भारत के खिलाफ कप्तानी करते हुए भी वो अपने बॉलर्स का मुनासिब इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। जी, तो इकबाल साहब, आपने भी सुना ये जो इस वक्त हालात जिस तरह के हैं। मोहम्मद हारिस, जब भी इनका नाम लिया जाता है तो जहन में आपको एक जो लिंक आता है वो यही आता है कि रमीज राजा साहब को बहुत पसंद थे ये, इस वजह से अचानक इन्होंने पाकिस्तान टीम में एंट्री कर ली थी। 5 फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने खाली खेले हुए, और चाहे आप शॉर्टर फॉर्मेट की बात करें, मगर फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले होते तो आपको ये स्ट्रगल दिखती है। और जिस तरह मोहम्मद हारिस की स्ट्रगल दिख रही है, और स्ट्रगल के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्या ये ले डूबेगा इनको आगे फ्यूचर में? बिल्कुल सवेरा, उनके ऊपर लगता ये है कि उनकी किसी को पुश कर रहा है, और यही वजह है। बाद लोग तो ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो उनके मेंटोर हैं और उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। और जिस तरह पैकेज में था कि उनको तो कप्तान बनाने की बातें हो रही है T20 का, और पैकेज में सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, वो आज ओमान के खिलाफ भी डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके, आज भी वो बैटिंग में नाकाम रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज अ कैप्टन फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा गया कप्तानाकर, और फिर आपके पैकेज में सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। तो अगर खिलाड़ी को वक्त से पहले खिला दिया जाए और खिलाकर उसके बारे में ऐसी हाइप बना दी जाए कि बस इसके बाद तो तमाम चीजें खत्म है, यही सब कुछ है। और बिल्कुल सही कहा आपने, 2020 का जो रमीज राजा साहब ने जब वो वहाँ एक टूर्नामेंट हो रहा था अबू धाबी में PSL, तो उन्होंने उनको देखा और फिर उन्होंने कहा कि बड़े जबरदस्त हैं, और वो जेब से उन्होंने एक पर्ची भी निकाली थी, आपको याद होगा। तो लगता ये है कि वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। टैलेंटेड क्रिकेटर, लेकिन आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छा बेग साहब, अगर आपने कहा कि खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, बासलाहियत है, लेकिन क्या इतने बासलाहियत और अच्छे हैं कि वाकई उनको कप्तान बनाने के बारे में पाकिस्तान टीम के ये बातचीत शुरू हो जाए? 31 उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर है, सबसे ज़्यादा। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस किस्म के फैसलों के बारे में सोचते हैं, या फिर उसके बारे में एक राह हमवार करने की कोशिश करते हैं? आप देख नहीं रहे इमरान, जो फैसले वो बैकफायर कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए क्रिकेट बोर्ड में कि जिनका नतीजा जो है मस्बत बरामद नहीं हुआ। तो वही लोग एक लॉबी है, घूम फिर के देखे मखसूस चेहरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन ये कि आप जो चेयरमैन आता है गुलदस्ता लेकर खड़े हो जाते हैं, उसको खुश आमदीद कहते हैं, उसकी जी हुजूरी में लग जाते हैं और फिर उसके फवायद हासिल करते हैं। तो कम से कम इस मिथ को तोड़ना होगा, कम से कम ये सोचना होगा कि जो सही है वो सही है। ये ना हो कि आप गलत मशवरे दें कि जी यंग है आप इसको बना दें टीम ठीक हो जाएगी। कैसे आप उसको बनाएंगे? इतने सीनियर क्रिकेटर्स उसके अंडर खेलेंगे। माजी में आपको याद है कि किस तरीके से जब जावेद मियांदाद को कप्तान बना दिया गया था तो सीनियर क्रिकेटर ने क्या किया था? 1981-82 के ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उन्होंने लिखकर उस वक्त के मैनेजर मरहूम एजाज भट्ट को लिखकर दे दिया था कि हम इनकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे, और उसके बाद जब टीम
1982 तो इस तरह से सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बगैर सोचे समझे फैसले अगर करेंगे, बिल्कुल बगैर सोचे समझे अगर फैसले करेंगे तो डेफिनेटली वो फैसले बैकफायर हो जाएंगे। इकबाल साहब, शॉर्टर फॉर्मेट की अगर बात करें, आपकी नजर में कौन आपको लगता है कि कैप्टन होना चाहिए? क्या T20 ODI का एक ही कप्तान होना चाहिए या T20 का अलग और ODI का अलग, और कौन? देखिए सवेरा, अगर इस वक्त तो जिस तरह से लॉबीज काम कर रही है, जिस तरह से खबरें आ रही कि मोहम्मद रिजवान बड़े मजबूत उम्मीदवार है, वो टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। याद होगा जब बाबर इंजर्ड हो गए थे न्यूजीलैंड के दौरे पर, तो इस वक्त तो रिजवान का नाम लिया जा रहा है। और जब वर्ल्ड कप के बाद 9 जून को जब हम भारत से मैच हारे और पाकिस्तान वापस आए, तो रिजवान ने, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर प्रेस क्लब में, मीट द प्रेस, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे बड़े हैं, वो जो फैसले करेंगे हमें सराखों पर कबूल होंगे। तो वहीं से लग रहा था कि कोई ना कोई कहानी हो रही है। तो लगता यही है कि फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई रिस्क नहीं लेगा ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, क्योंकि उस दौरे में बड़ा टफ दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान के लिए हमेशा से हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल रिजवान के नाम पर भी गौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी संजीदगी से कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हारिस को भी बीच मार्केट में लाना चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट के बड़े हैं, तो बड़ों का हाथ है जिस वजह से उनका नाम ज्यादा शिद्दत के साथ है? बड़ों का हाथ तो बाबर आजम पर भी था। आपको इमरान याद होगा कि बाबर आजम को कन्विंस किया गया कि आप कप्तानी कबूल कर लें, वो कप्तानी नहीं ले रहे थे। और फिर शाहीन आफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जो थोड़ी सी सर्द मोहरी की जंग शुरू हुई, तो बहुत सारी चीजें, बड़ों का हाथ तो मुख्तलिफ चीजों पर होता है, और बड़ों के हाथ की वजह से ही छोटे जो है वो अपने को बड़ा समझने लग जाते हैं। यही तो मसला है, इतने सारे हाथ जब मुलव्वस हो पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इसीलिए ये हालात बिल्कुल बन जाते हैं। इकबाल साहब, इस वक्त जो हम बहुत सारे और डिफरेंट हालात की बात कर रहे हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि चैंपियंस ट्रॉफी है, हमारा अगला पढ़ाओ आई वुड से चैंपियंस ट्रॉफी होगा, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। इस वक्त चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मौजूद हैं UAE में, ICC की जो मीटिंग हो रही है उसमें। और जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें बाहर आ रही हैं, अभी तक कोई रद्द-ए-अमल इंडिया की तरफ से ये नहीं आया कि वेदर भारत ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा, बट एक प्लान जो सामने सेटअप किया गया है, जो एक प्लान प्रपोज किया गया है, उससे तो जो खबरें आई हैं वो यही आई हैं कि इंडिया जो है वो फ्लाई करे, आए, लाहौर पहुंचे, मैच खेले एंड फ्लाई आउट कर जाए। और ये या तो तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएं या फिर एक मैच जो है वो रावलपिंडी में हो और 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई मिडिल वे निकलेगा या हम इवेंचुअली फिर हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? देखिए सवेरा, आज जो भारत का एक मशहूर अखबार है हिंदी का, दैनिक जागरण, उसमें खबर शाया हुई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल का उन्होंने नाम नहीं बताया, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात की तरदीद की है कि उनकी टीम को जो तजवीज़ अगर पेश की गई है तो वो उनकी टीम उस पर अमल करेगी कि वो बाय एयर चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए अमृतसर से लाहौर आए, मैच खेलकर वापस जाएं। और आप देखें 8 घंटे का मैच होता है, और मैच खेलकर और आने से पहले तैयारी भी तो होती है 2-3 घंटे की, वो पूरा दिन ज़ाया करके वापस जाएं और फिर आए फिर जाएं, तो ये नामुमकिन नज़र आता है। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान जो है स्पेशली अगर और राब्ता मुनक़ता हुआ है, हिसाब से भी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा राब्ता बहाल हो। और ये बड़ी एक खबर है सवेरा, जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के हवाले से, जैसा कि आपने सवाल किया कि होता क्या है, क्योंकि ये जो मीटिंग्स हैं ICC की, ये उस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं, और लामहला गालिबन यहीं पर फैसला हो जाएगा कि कैसे आगे बढ़नी है चीज़ें। डिसाइड करना पड़ेगा। इट इज़ हाई टाइम नाउ। टाइम बचा कितना है इस वक्त? हम 21 नवंबर पे आज खड़े हुए हैं, अक्टूबर पे 21 अक्टूबर पे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और उसके बाद फरवरी शुरू होगा। ये बड़ी एक्टिविटी होनी है ना, बहुत बड़ी एक्टिविटी है। ब्रॉडकास्टर्स ने डिसाइड करना है, बोर्ड्स ने डिसाइड करना है कि कहाँ होगा, उसके हिसाब से अपने स्क्वाड को मैनेज करना है। फिर उसके बाद जो फैंस हैं उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी ट्रैवलिंग प्लान्स। हम 8 मुल्कों की बात कर रहे हैं, लोगों ने आना जाना भी, लोगों ने वीजा अप्लाई करने हैं, तो 7 मुल्कों की बात कर रहे हैं, वीजाज अप्लाई होंगे। सो देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी प्लान्ड। बट ये जो एक सामने जो एक एग्जाम्पल, जो एक सामने एक प्लान आया है, हाफिज, 2 मैचेस तो आपके
कम गैप से हैं, मगर जो तीसरा मैच आपने खेलना है इंडिया ने, वो 6 दिन के गैप से खेलना है। सो कहीं ना कहीं मेकेबल तो हो सकता है ये बिल्कुल हो सकता है। बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सवेरा दोबारा उन्हीं की तरफ चलते हैं। बेग साहब, लगता है वाकई आपको कि ये जो एक तीसरा रास्ता है ये इख्तियार किया जा सकता है? जैसा कि आपने अभी एक इंडिया के अखबार का जिक्र किया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी दुबई में मौजूद हैं, तो आइंदा चंद दिन आप समझते हैं कि बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए? देखिए इमरान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत तो कतई कोई दिलचस्पी नहीं रखता, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये कह रहा है कि हमारी हुकूमत अगर हमें इजाजत देगी तो हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएंगे। अब पाकिस्तान अपनी हद तक इम्कान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, अगर ये जराए कह रहे हैं, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई कि पाकिस्तान ने उनको ऑफर की है कि आप आए चार्टर्ड फ्लाइट से लाहौर और फिर वापस चले जाएं, अमृतसर चले जाएं आप, लेकिन चंडीगढ़ चले जाएं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। अभी आइंदा चंद दिन और फिर दूसरे हफ्ते जो काम हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम की अपग्रेडेशन का, वो काम भी अभी बहुत तेजी से शुरू हुआ है। आज भी एक प्रेस रिलीज आया। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और भारत को जिस तरीके से इन्होंने एक्स्ट्रा बजट रखा है, और आपको पता है नवंबर में, बल्कि नवंबर में ही जो है वो जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बल्कि जो आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लेंगे तो मामला और खराब हो जाएंगे। फिर जय शाह ज्यादा ताकतवर होंगे, वो आईसीसी के शॉट्स खेलेंगे, तो बज़ाहिर यही लग रहा है मुश्किल सूरत हाल है। अब देखना ये कि नकवी साहब इजलास में जो आज दुबई में है इसको कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन जिस तरह सवेरा कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी ये और आगे नवंबर तक जाएगा ये मामला, यानी इतनी जल्दी आपको लगता है फैसला नहीं होगा। बट इकबाल साहब, एक ये भी तो थॉट प्रोसेस हो सकता है कि एडेड जिम्मेदारी बढ़ गई है अब जय शाह के ऊपर, क्योंकि जय शाह पहले तो सिर्फ बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब उन्होंने आईसीसी को रिप्रेजेंट करना है, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट डिसीजन दैट ही हैज टू टेक। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पे बैठेंगे तो उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा वर्ल्ड क्रिकेट को जहन में रखते हुए। आपको लगता है कि उनके लिए ज्यादा प्रेशर वाली चीज हो जाएगी ये, वो इंडिविजुअली एज इंडियन नहीं सोच सकते? सिर्फ आपने सही कहा, लेकिन इसके दो एस्पेक्ट हैं सवेरा के। उनके लिए ठीक है, उन पर दबाव होगा, लेकिन इससे पहले भी जब वो आईसीसी के चेयरमैन नहीं थे, उससे पहले भी वो सारे शॉट्स पसे पर्दा रहकर खेल रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी, वो अपने हिसाब से जाएंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अपनी स्पॉन्सरशिप पर बड़ा नाज है, बड़ा उसको घुमंड है कि उनके पास स्पॉन्सर्स अच्छे हैं। तो वो स्पॉन्सर्स की वजह से वो वही शॉट्स खेलेंगे, और फिर उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, इवन इंग्लैंड भी उनका साथ दे सकता है। तो इस सूरत हाल में मुझे नहीं लग रहा कि उन पर कोई दबाव होगा। देखिए क्या फैसला क्या करते हैं, अब टीमों के ऊपर डिपेंड करता है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि नवंबर से पहले फैसला नहीं होगा। बेग साहब, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इससे पहले हमने अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट भी मुलतवी किया था। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो टूर्नामेंट अंडर 19 का चल रहा था और चलते टूर्नामेंट को रोक दिया गया था। अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसको मुलतवी कर देना और फिर ये यकीनी तौर पर फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये किस चीज़ की निशानदेही और ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये मिसमैनेजमेंट की निशानदेही है इमरान। हम भी इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आप भी कवर कर रहे हैं, सवेरा भी देख रही है। ये मिसमैनेजमेंट की निशानदेही है कि आप एक दिन कराकर अंडर 19 को आप बंद कर दें, और 20 अक्टूबर से शुरू होनी थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, और आप 19 अक्टूबर को कह देंगे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं हो रही, और आप कहेंगे डिपार्टमेंट का जो 6 जनवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है उस पर तवज्जो दी जाएगी। मेरे पास जो इत्तलात है उसमें यह कि कुछ मेंटोर्स जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बनाए हैं, साबिक कप्तान, कुछ मेंटोर्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हक में नहीं थे। वो कह रहे थे चैंपियंस कप जब आप करा रहे हैं तो चैंपियंस कप कराते रहे। कुछ मेंटोर्स जो थे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हक में थे कि रीजनल क्रिकेटर्स को मौके दिए जाए। तो ये खिचड़ी पक रही है और ये बड़ी नागुफ्ते सूरत हाल है। खुर्रम खान नियाजी जो कि डेप्टी कमिश्नर जंग थे और वो डेपुटेशन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर डोमेस्टिक आए हैं, 9-10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उनके लिए भी चैलेंजिंग टास्क है। और फिर जुनेद जिया साहब जो काफी अरसे से सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक है, लाहौर में टूर्नामेंट होते हैं, तकरीबें तकसीम इनामात में नजर आते हैं, वो कर क्या रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है, चले जुनेद जिया तो 3-4 वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेले, तो आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? इससे पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी जगहसाई हो रही है। आप दुनिया में देखें कि स्केड्यूल पहले से तय कर दिया जाता है, हमारे यहाँ स्केड्यूल आखिरी वक्त पर होता है और फिर उसके बाद एक दिन पहले टूर्नामेंट के खत्म करने का हम ऐलान कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये मिस मैनेजमेंट है और इसका पीसीबी के चेयरमैन को नोटिस लेना चाहिए कि किन लोगों को उन्होंने लगाया।
क्या वो इस बात के अहल है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर अंदाज से चला सके, या घूम फिर कर वही लोग एक सीट से दूसरी सीट पर, यानी म्यूजिकल चेयर गेम हो के एक को हटाया, नदीम खान को हटाया, उन्हें डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फिर दोबारा उनको डायरेक्टर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना दिया। इस तरह की चीजें अगर होंगी तो पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम होगा।